नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के समांतर माध्य और माध्यिका का जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम अभी बहुत जल्द होने वाला है और RBSE का जो सिलेबस है कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत कम हो चुका है। तो समांतर माध्य का जो चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि 6-6 नंबर के, यानी 18 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम समांतर माध्य और माध्यिका पर अगर थोड़ा ज़्यादा जोड़ दें तो हमारे 18 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करें, देखें समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं। तो समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य को इसका जो निशान है उसको हम कैसे दर्शाते हैं? x बार। इसको x बार पढ़ते हैं और समांतर माध्य को दर्शाते हैं x बार से, ठीक है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 2 से 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो देखें क्या है। यदि सबसे पहला जो फॉर्मूला है तो x बार बराबर हमारा जो फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स आई बटे n, ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। इसका क्या होगा मतलब, देखो सिग्मा एक्स आई का मतलब हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब हमें कुछ सवाल प्रेक्षण दे रखे होंगे, उसकी जो संख्या है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। तो जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं इन सभी को जोड़ देना है और n का जो मान है वो क्या होगा? प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या का उसमें भाग दे देंगे तो सीधा हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। यदि हमें बारंबारता दिया हुआ हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ जो f है वो क्या हो जाएगा? बारंबारता, ठीक है। और x क्या होगा? वही प्रेक्षण बारंबारता। तो हमें x का मान तो चाहिए ही चाहिए। यदि अगर वह वर्ग के रूप में वर्गीकृत है, यानी कि जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से दे रखा है, तो उसमें भी हम x का मान ज्ञात करेंगे। उस पर आधारित जो सवाल है उसको हम करेंगे, तब समझ में आ जाएगा आपको। देखें अब एक अगला जो है x बार, उसका जो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो कब इस्तेमाल करना है? जब हमें सवाल में कहा जाए कल्पित माध्य से या विचलन विधि से इसे ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो कल्पित माध्य इसमें क्या होगा? तो जो a लिखा हुआ है a, तो a का जो मान है उसको हम क्या कहेंगे? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कहाँ मिलेगा? तो हमें सारणी में से ही एक होगा, जो हम सवाल इस पर आधारित है उसको करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे f है वो तो हमें पता है कि बारंबारता है, लेकिन डी आई, तो डी आई क्या हो जाएगा? डी आई को हम एक्स आई, यानी जो प्रेक्षण है उसमें से जो हमने कल्पित माध्य ए माना है उसको घटा देंगे तो वो हमारा डी आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 3 सूत्र हैं जिन पर आधारित ये सवाल होने वाले हैं। तो चलिए इस पर सवाल हैं उनको हल कर लेते हैं। तो इन सूत्रों पर आधारित जो पहला सवाल हमने इसमें लिया है उसको हल करते हैं। देखें, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720 रुपये, 1750 रुपये, 1760 रुपये और 1710 रुपये हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करें। तो जब भी हमारे पास जो भी सवाल हमसे पूछा जा रहा है उसका जो फॉर्मूला है अगर हम उसको सबसे पहले लिख दें, तो देखो सबसे पहले इसको फॉर्मूले को लिख देते हैं। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बटे n। तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें x का सम ज्ञात करना है। सिग्मा का मतलब होता है सम या फिर योग, तो वो ज्ञात करना है। और n हमारे पास होना चाहिए, प्रेक्षणों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखने से हमें ये आइडिया लग जाएगा। तो देखो सिग्मा एक्स है, यानी कि जो भी मान है, जो भी वेतन है उसको लिख देते हैं 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, और जो n है 1 2 3 4 है, 4 कर्मचारियों के बाद किया तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 2 5 7 6 13 और 14 का 4 हासिल बची 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल बची 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 6940 और n कितना है? 4। तो जब हम 6940 में 4 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 5 चौक 20। तो 1735 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? समांतर माध्य, यानी कि औसतन 1735 जो वेतन है वो सभी कर्मचारियों का है। तो दूसरा क्वेश्चन में देखें क्या है।
x दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, f दे रखा है। मतलब पहले वाला जो सवाल था उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान दे रखा था, f नहीं दे रखा था, मतलब कि बारंबारता नहीं दे रखा था। तो जब बारंबारता दी जाए और x दे रखा है, यानी वर्ग भी नहीं दे रखा है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो उस पर आधारित जो सवाल है उसको कैसे करते हैं, तो देखिए एक बार तो सारणी बना देते हैं, x है, f है, ठीक है। तो x का मान है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89, ठीक है। और इधर है 7, 8, 10, 15, 10। अब यहाँ पर देखें x और f दे रखा है, तो हमें जो समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला लिखा, इससे हमें क्या आइडिया लगा कि हमें f और x का गुणा चाहिए और उसका सम चाहिए, और जो f दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, उसका भी हमें सम चाहिए। ये जो सिग्मा है इसका मान सम कहलाता है, यानी कि इसका योग, ठीक है। तो एफ एक्स के लिए हम एक और कॉलम बना लेते हैं, एफ आई एक्स आई। तो अब इसका गुणा कर देते हैं। तो देखें 7 का गुणा 0.1 से करते हैं तो ये हो जाएगा 0.7। 8 का गुणा इससे किया तो देखो 0.3 का गुणा जब 8 से किया तो उत्तर कितना आता है, 24 आता है। दशमलव के बाद एक संख्या लगी हुई है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2.4। अब ऐसे ही देखें 0.5 का जब गुणा करना है, 0.5 इंटू 10 करना है, तो यहाँ से दशमलव हटाया तो ये हो गया 10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखें आगे 15 का जब इससे गुणा करते हैं तो ये 105 आता है, तो 10 दशमलव के बाद एक संख्या है तो ये हो जाएगा 10.5, और इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 8.9। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ ज्ञात करना है। तो इन सभी का योग कर दें तो इन सबको जोड़ देते हैं, 7 और 8 और ये इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा योग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिग्मा एफ 50 आ जाएगा। इन सबको आपस में जोड़ दें, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। अब जो मान आ चुके हैं इनको हम यहाँ रख देते हैं। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा 27.5 बटे 50। तो 27.5 में हमें क्या करना है, 50 का भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटा दिया तो यहाँ आ जाएगा 10। इसको हम लिख दें 275 बटे 5 इंटू 100 लिख देते हैं, ठीक है। और 275 में हम भाग दे देते हैं। 275 में 5 का जब भाग दिया तो 5 बार 25 घटाया 2 बचा 25, फिर 5 बार भाग दिया घटाया तो शेषफल बचा 0। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, ऊपर तो 55 आ गया और नीचे जो 100 था उसको हमने नहीं लिया तो हम नीचे यहाँ पर 100 लिख देते हैं वापस। अब क्या करें, वापस दशमलव लगा देते हैं। 2 0 है तो 2 संख्या ऊपर गिन के दशमलव लगा देते हैं। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा 0.55। तो जो हमारा समांतर माध्य है इसका वो कितना आ जाएगा 0.55। अगला जो सवाल हमने इसमें लिया है वो देखें क्या है। पहले वाले से इसमें अलग क्या है, इसमें क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है। और ये जो बारंबारता है वो तो हमें पहले वाले सवाल में भी दे रखा है। तो इसको लिखें, देखो क्या है, एक तो वर्ग दे रखा है। तो वर्ग है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो ये हमारे वर्ग हैं। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, बारंबारता यानी कि f दे रखा है। और अब यहाँ पर देखें क्या करना है, वापस से वही f दे रखा है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब हमें यहाँ पर वापस क्या चाहिए, f और x का गुणा चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी x नहीं है। तो x हमें पहले ज्ञात करना है, तो x ज्ञात करना है और उसके बाद हमें f और x का गुणा करना है, ठीक है। तो f और x का गुणा करना है। तो देखो बारंबारता क्या दे रखे हैं, 6, 8, 10, 9, 7 दे रखा है, ठीक है। अब x हमें ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग दे रखा है उसकी जो उच्च सीमा यानी कि बड़ी वाली और जो निम्न सीमा यानी कि छोटी वाली संख्या, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को आपस में जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखें क्या होगा, 0 और 6 को जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 12 और 6 को जोड़ा तो कितना हो जाता है, 18, 18 में जब 2 का भाग दे देते हैं
तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 18 कितना होता है 30, 30 में जब 2 का भाग देते हैं तो कितना उत्तर आ जाएगा 15। 24 और 18 कितना हो जाएगा 42, और इसमें जब 2 का भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 21, और 24 और 30 को जोड़ देते तो 54, तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, x ज्ञात कर लिया। तो जब भी ये वर्ग के रूप में दिया हुआ हो तब हमें पहले x को ज्ञात करना है, और ध्यान रहे कि कौन सा कॉलम x का है कौन सा कॉलम f का है। तो अब यहाँ पर देखें सिग्मा f, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो इन सब की आपस में जोड़ हो जाएगी, सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है f और x का आपस में गुणा करना है। तो 6 का 3 से गुणा किया तो 6 3 18, 9 का 8 से गुणा किया तो 72, 15 का 10 से गुणा किया तो 150, 21 का जब 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 और 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये भी 9 और ये 18। इन सबको वापस में क्या लिखा है इसने सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसका भी सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात कर देंगे। तो इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी जोड़ हो जाएगी 618 हो जाएगी। अब क्या करें, तो वही सूत्र में लिख देते हैं 618 बटे एक्स बार बराबर 618 बटे 40। तो इसमें भाग दे देते हैं 618, तो 618 में हम रफ में भाग दे दें, 618 में 40 का भाग दे देते हैं तो एक बार गया घटाया तो 21 बचा, 21 और ये हो जाएगा 218, 5 बार भाग देंगे तो कितना आएगा 200 बार 200, इसमें से घटाया तो 18, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 4 चक 16 यानी 4 बार, तो 160 घटाया 20, दशमलव लगा हुआ है 0, तो ये लगभग हमारा उत्तर आएगा 15.45। तो हमारा जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया 15.45। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ग में दिया हुआ था उसको भी हमने ज्ञात कर लिया, सरल जो सूत्र है उससे। एक और जो सवाल हमने लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो सवाल है वो उन सवालों से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखो अज्ञात बारंबारता है अपने को इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, देखो इस सवाल में माध्य दे रखा है वो कितना है 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता बंटन अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो F1 है अज्ञात, इसमें देखो 46 दे रखा है, F1 यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है, F2 इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, 25 दे रखा है, 10 दे रखा है और 5 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर जो F है उस F का पूरा योग दे रखा है, मतलब ये जो 200 है वो हमें क्या दे रखा है सिग्मा F। ठीक है, तो सिग्मा F का मान हमें यहाँ पर दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ पर वर्ग के रूप में नहीं है तो ये सीधा हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करें, यहाँ पर x है और ये बारंबारता f है, तो इसकी एक सारणी बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर है 46 F1 F2 25 10 और ये 5 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो हमें पता है कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है f और x का गुणा होता है। ठीक है, f बारंबारता दे रखा मतलब f और x का गुणा हो जाएगा f(i) x(i). तो 0 का 46 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 0, 1 का f1 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा f1, 2 का f2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2f2, 25 का 3 से गुणा हो जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, 10 का 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, 5 का 5 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो सिग्मा f, तो सिग्मा f का मान तो सवाल में अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 200 दे रखा है, इसको जोड़ेंगे हम अलग। और f(i)xi सिग्मा f(i)xi का मान हमें क्या मिला है, इन सबको जब आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10 हासिल बच्ची 1 4 2 6 7 14 140 प्लस इन सबको जोड़ दिया तो 140 हुआ। और यहाँ पर ये तो 0 है, f1 और f2 हमें नहीं पता है तो इसको हम लिखेंगे f1 प्लस 2f2, तो ये इसकी जोड़ हो गई। ठीक है, तो सिग्मा f(i)xi आ गया। अब देखिए क्या करें कि यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको देखें, तो इसको जब हम लिखें तो एक तो हमें बारंबारता का योग या फिर सिग्मा f क्या दे रखा है 200 दे रखा है, लेकिन सारणी से ये हमें सवाल में दे रखा है, लेकिन सारणी से जो सिग्मा f है वो क्या हो जाएगा, देखें
इन सबको जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 6 16 हासिल बची 1 2 2 4 और 4 8। तो ये तो हो गया 86 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, तो यहाँ पर जब सारणी से हम निकालेंगे सिग्मा एफ तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दिया तो 86 हो गया और प्लस F1 और F2 हो गया। ये भी सिग्मा एफ है, ये भी सिग्मा एफ है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 200 बराबर 86 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इस 86 को हम दूसरे पक्ष में ले आएंगे, 86 को दूसरी तरफ ले आते हैं तो उधर क्या रह जाएगा, F1 प्लस F2 रह जाएगा और 200 माइनस 86 हो जाएगा। तो 200 माइनस जब 86 हुआ घटा तो कितना उत्तर आएगा, 114 आ जाएगा। तो 114 का मान किसके बराबर है, F1 प्लस F2 को। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब दूसरी जो समीकरण है, तो हमारा जो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा Fi xi बटे सिग्मा f, ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला है। समांतर माध्य इस सवाल में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है समांतर माध्य, 1.46। तो 1.46 किसकी जगह आ जाएगा, x बार के जगह सिग्मा Fi xi का मान हमें दे रखा है, हमने सारणी से ज्ञात किया, वो कितना है 140 प्लस F1 प्लस 2F2। ठीक है, और बटे में है हमारा सिग्मा Fi का मान हमारा कितना है, 200 है। ठीक है, तो ये 200 है। अब इसको हम जो सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि जो 200 बटे में है उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। दूसरे पक्ष में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, 1.46 के साथ गुणा करेगा। तो 1.46 के साथ हम गुणा करते हैं, तो रफ में हम 1.46 का गुणा करते हैं 200 से। तो 1.46 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव हट गया, ये 1 और पीछे 2 संख्या है तो ये हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 1 कट जाएगा। 2 का गुणा जब इससे करते हैं तो 6 दूनी 12 हासिल बची 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 292। तो इसका जब इधर ला के इसका गुणा किया था, हमारा उत्तर कितना आ गया, 292 हो जाएगा। और सामने की तरफ क्या है, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 है। ठीक है, इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं, यानी कि 140 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, वापस वही काम। तो 292 माइनस 140 बराबर F1 प्लस 2F2। तो इसको जब घटाया तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2 5 1 152 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा F1 प्लस 2F2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 है वो क्या है, 152 बराबर F1 प्लस 2F2 है। और समीकरण 1 जो है वो कितनी है, 114 बराबर F1 प्लस F2 है। ठीक है, उसको घटा देते हैं। तो घटाने का मतलब है कि सभी का निशान परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सभी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये F1 से ये F1 कट जाएगा। इसको जब हम घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 38 आ जाएगा। ठीक है, और 2 F2 में से 1 F2 घट गया तो हमारा F2 का मान आ गया 38। तो हमारा F2 का मान कितना आ गया, हमारा 38 आ गया। यानी एक फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग थी उसका मान हमारे पास कितना आ गया, 38 आ गया। तो इस F2 का मान जो है समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें तो हम इस F1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में F2 का मान रखते हैं, तो रखने पर तो क्या हो जाएगा, 114 बराबर F1 प्लस 38। तो घटा देंगे, मतलब 38 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वही 114 माइनस 38। तो F1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 14 में से 8 गया तो 6
और ये हो जाएगा 76। तो F1 का मान हो जाएगा 76। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यानी जो पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी 76, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो हमारा ये जो आखिरी सवाल है इस वीडियो का वो है विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य से इसको हल करना है। तो देखें, सबसे पहले इसको सारणी बना देते हैं। क्या है, वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता यानी कि F, तो क्या है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमारी वर्ग अंतराल है। जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है वो कितनी है 10, 25, 28, 12, 10 और 15 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमें जो फॉर्मूला है कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई है। तो a बराबर, सबसे पहले हम a यानी कि एज्यूम मीन हम इसमें से कोई मान लेते हैं। तो एज्यूम मीन यानी a हम मान लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 10, 25, 28, 12, 10, 15 है। ठीक है, तो ये तो बारंबारता है, लेकिन हमें एज्यूम मीन जो a मानना है वो किस में मानना है, हमें x में मानना है। तो x हमारे पास नहीं है तो उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। 40 और 50 के बीच में यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो 45 आएगा, फिर इधर आ जाएगा 55, फिर इधर आ जाएगा 65, फिर 75, फिर 85 और फिर आ जाएगा 95। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें d ज्ञात करना है। तो di का फॉर्मूला है xi माइनस a। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या ज्ञात करना है, f और x का गुणा ज्ञात करना है। तो देखें, तो di ज्ञात करना है। इसमें से हम किसी एक को a मान लेते हैं। तो देखो, बीचों बीच में अगर कोई संख्या है तो हम उसको a मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 संख्या है। तो 6 में जो बीच की संख्या आएंगी 65 भी है और 75 भी है। तो इन दोनों में आप जो चाहे वो मान सकते हैं। 75 को मानेंगे तभी हमारा उत्तर आ जाएगा, 65 को मानेंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 65 को हम a मान लेते हैं। तो a बराबर हमने मान लिया 65, यानी कल्पित माध्य हमारा कितना हो गया, 65 हो गया। अब क्या करेंगे, di xi माइनस a करना है। तो 45 माइनस 65 किया, तो 45 में से 65 को घटाया तो माइनस का 20, 55 माइनस 65 किया तो ये हो जाएगा माइनस का 10, 65 माइनस 65 किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 75 माइनस 65 किया तो कितना हो जाएगा 10, 85 माइनस 65 किया तो ये हो जाएगा 20, 95 माइनस 65 किया तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमने ज्ञात कर लिए, डी ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, एफ एक्स का नहीं करना है, यहाँ पे एफ और डी आई। तो एफ और डी आई का गुणा कर देना है। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वो कितना है, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। तो -20 का गुणा यहाँ पर जो इसके सामने एफ है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, उसका गुणा करना है। तो 10 का गुणा 20 से किया तो माइनस का 200, तो 25 का -10 के साथ गुणा किया तो माइनस का 250, ये हो जाएगा 0, 28 का 0 के साथ गुणा किया ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 10 का गुणा 200 से किया 20 से किया तो 200, 15 का गुणा 30 से किया तो 450। इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या इनको आपस में जोड़ देंगे, प्लस वाली संख्या इनको आपस में जोड़ देंगे और प्लस और माइनस यानी कि घटा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। और एफ है यानी सभी इनको आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस अब क्या करना है, जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें लिख देते हैं मान। तो ए का मान हो जाएगा 65 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 320 और उसमें हमें भाग देना है 100 का। 320 में जब हम 100 का भाग देते हैं तो देखो यहाँ जो 65 लिखा है, ए लिखा है, उसको स्थिर रखना है, उसको लास्ट में खाली जोड़ बाकी के लिए हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसा ही हम माध्यक में भी करते हैं। तो 320 में जब 100 का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 3.20, या फिर हम डायरेक्ट दशमलव भी लगा सकते हैं, 2 0 है तो 2 संख्या गिन के हम दशमलव लगा देते हैं। अब क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 65 में 3.20 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 68.20। तो x बार जो हमारा समांतर माध्य है वो कितना हो जाएगा, 68.20। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। थैंक यू।